हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स की। यानी कि नॉर्मली जो ब्रिक्स होती है उनका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की ब्रिक्स भी होती है। तो आज उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो ब्रिक्स होती है वो नॉर्मली कैसी होती है। नॉर्मली जो ब्रिक्स होती है वो रेक्टेंगुलर होती है और इनकी साइज़ कितना होता है, स्टैंडर्ड साइज़ 190 × 90 × 90 mm। ये सब आप जानते ही होंगे, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की ब्रिक्स भी होती है। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कौन सी आती है, बुल नोज ब्रिक। बुल नोज ब्रिक ये क्या होती है। नॉर्मली ब्रिक कैसी होती है, रेक्टेंगुलर। लेकिन अगर ऐसी ब्रिक जिसकी एक एज जो होती है उसको रेक्टेंगल यानी कि शार्प ना बना के, सीधी ना बना के उसे राउंड कर दिया जाए, तो इस प्रकार की जो ब्रिक होती है वो कैसी कहलाती है, बुल नोज ब्रिक कहलाती है। अब बात करते हैं इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इनका यूज़ जो होता है वो जनरली खिड़की, दरवाजे, इनके जो जैम्स होते हैं यानी कि जो पिलर होते हैं उनको बनाने के लिए किया जाता है। तो बुल नोज ब्रिक कैसी होती है, ऐसी ब्रिक जिसकी एक एज को राउंड कर दिया जाए, बुल नोज ब्रिक कहलाती है। बात करते हैं इनका यूज़। इनका जो यूज़ होता है वो डोर्स या फिर विंडो के जैम्स बनाने में करते हैं। यानी कि नॉर्मली जो ब्रिक होती है वो कैसी होती है, नॉर्मली ब्रिक कुछ इस प्रकार से होती है, रेक्टेंगुलर। लेकिन यहाँ पे जो इसकी ये वाली एज, इसको कैसे करते थे हम, राउंडेड। तो ये ब्रिक कौन सी कहलाएगी, बुल नोज ब्रिक। तो ये क्या होगी, बुल नोज ब्रिक। यानी कि सिंपल शब्द में कहें तो ऐसी ब्रिक जिसकी जो एक एज होती है उसे राउंड कर दिया जाए, तो वो कौन सी ब्रिक कहलाती है, वो कहलाती है बुल नोज ब्रिक। अब बात करते हैं इनका यूज़। इनका यूज़ जो होता है वो डोर्स और विंडो के जेम्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं काउ नोज ब्रिक। ये क्या होती है, ऐसी ब्रिक जिसकी एक नहीं, अब की बार कितनी, 2 एज को राउंड कर दिया जाए, तो वो कौन सी ब्रिक कहलाती है, वो कहलाती है काउ नोज ब्रिक। ये कहलाती है काउ नोज ब्रिक। इनका यूज़ भी क्या कहाँ किया जाता है, डोर और विंडो के जैम्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। और ये कैसी हो गई, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। यानी कि इसकी दोनों एज जो होती है उनको कैसे कर दिया जाता है, राउंड। तो ये कौन सी ब्रिक कहलाती है, काउ नोज ब्रिक कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रिक के बारे में बात करते हैं, ब्रिक। ऐसी ब्रिक जिसकी टॉप सरफेस स्लोपिंग कर दिया जाए, स्लोप में बना दिया जाए, वो कौन सी ब्रिक कहलाती है, कोपिंग ब्रिक। अब बात करते हैं इनका यूज़। इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इनका जो यूज़ किया जाता है वो वॉल की टॉप सरफेस क्यों करते हैं, ताकि रेन वाटर आसानी से पास होता है। अब बात करते हैं कोपिंग ब्रिक होती कैसी है। जैसे मान लीजिए ये कोई ब्रिक है की वॉल है, इस पर जो है कुछ इस प्रकार की जो है वो ब्रिक लगा दी जाती है, तो जिस पे से पानी अगर आएगा तो आसानी से यहाँ से फ्लो हो जाएगा, यहाँ पर रुकेगा नहीं, जिससे कि सीलन जो होगी वो इसमें नहीं आएगी। तो बात करते हैं कोपिंग ब्रिक होती क्या है, ऐसी ब्रिक जिसकी टॉप सरफेस जो होती है उसको स्लोप में बना दिया गया हो। तो ऐसी ब्रिक कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है कोपिंग ब्रिक। इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इनका यूज़ जो होता है वॉल की टॉप सरफेस पर किया जाता है, ताकि जो पानी इस पर पड़ता है टॉप सरफेस पर वो आसानी से फ्लो हो जाए, वहाँ पर रुके नहीं। तो ये बात हो गई कोपिंग ब्रिक के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं होलो
ब्रिक, होलो ब्रिक। ये जो ब्रिक होती है इन्हें किस नाम से जाना जाता है? कैविटी ब्रिक या फिर सेलुलर ब्रिक। इसे इन नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ये होती कैसी है। तो होलो ब्रिक, कैविटी ब्रिक या फिर सेलुलर ब्रिक, ये कुछ होती है इस प्रकार की ब्रिक होती है। इनमें जो वॉल थिकनेस होती है, वॉल थिकनेस वो कितनी होती है? वो होती है 20 से 25 mm। ये क्या है? वॉल थिकनेस। और ये जो ब्रिक होती है इनका वेट जो होता है वो नॉर्मल ब्रिक के कंपेयर में 33% कम होता है। और ये जो ब्रिक होती है इनको हम 4 गुना फास्टली यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इन ब्रिक्स का यूज़ नॉर्मली स्ट्रक्चर को हीट प्रूफ, साउंड प्रूफ बनाने में किया जाता है। यानी कि नॉर्मल शब्दों में बात करें तो होलो ब्रिक, इसे और किस किस नामों से जाना जाता है? कैविटी ब्रिक या फिर सेलुलर ब्रिक। ये कुछ इस टाइप की होती है। इनकी जो वॉल थिकनेस होती है वो कितनी होती है? 20 से 25 mm के मध्य होती है। ये जो होती है इनका वेट जो होता है, ये बीच में से होलो पार्ट निकल गया तो इनका वेट जो होता है वो नॉर्मल ब्रिक जो होती है उनका वेट कितना होता है? 3 से 3.5 किलो। मैंने पहले बता रखा है। उनके कंपेयर में 33% तक कम हो जाती है। और ये जो ब्रिक होती है इन्हें नॉर्मल ब्रिक जो होती है उनकी तुलना में 4 गुना तेज़ी से हम यूज़ में ला सकते हैं। अब बात करते हैं इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। ये जो ब्रिक होती है इनका यूज़ जो होता है वो नॉर्मली स्ट्रक्चर में कहाँ पे किया जाता है? हीट प्रूफिंग में, साउंड प्रूफिंग या फिर डैम प्रूफिंग में इनका यूज़ किया जाता है। तो ये बात हो गई होलो ब्रिक की। अब नेक्स्ट ब्रिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ब्रिक हो गई परफोटेड ब्रिक। अब ये क्या होती है? ये जो होती है इस ब्रिक्स को बनाने के लिए नॉर्मली जो ब्रिक होती है उसमें क्या हम कर देते हैं? उसमें सिलेंड्रिकल होल्स कर दिए जाते हैं इस तरह से। तो ये कौन सी ब्रिक हो गई? ये क्या है? सिलेंड्रिकल होल्स। तो परफोटेड ब्रिक क्या होती है? इन्हें नॉर्मल ब्रिक्स में सिलेंड्रिकल होल्स करके बनाया जाता है। अब बात करें ये जो ब्रिक होती है इनमें जो वॉल थिकनेस होती है, वॉल थिकनेस कितनी होती है? वॉल थिकनेस जो होती है वो 15 mm होती है। और डिस्टेंस बिटवीन 2 होल्स वो कितनी होती है? वो जनरली 10 mm होती है। यानी कि ये जो 2 होल्स के बीच में डिस्टेंस है वो कितनी होती है? 10 mm होती है। अब बात करते हैं इनका यूज़ कहाँ पे किया जाता है। इनका यूज़ जो होता है, इनका यूज़ जनरली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में किया जाता है। इनका यूज़ जो होता है जनरली कहाँ पे किया जाता है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बात करें इनके बारे में, इनकी जो मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है, मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ वो कितनी होती है? 7 Nm/mm²। और मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी वो कितनी होती है? नॉट ग्रेटर देन 15%, यानी नॉट ग्रेटर देन 15%।
ये क्या होती है, ऐसी ब्रिक जिसमें सिलेंड्रिकल होल्स कर दिया जाए तो वो कौन सी ब्रिक कहलाती है, वो कहलाती है परफोरेटेड ब्रिक कहलाती है। ये जो ब्रिक होती है वॉल थिकनेस जो होती है वो कितनी होती है, 15 mm होती है, और दो होल्स जो होते हैं सिलेंड्रिकल होल्स उनके मध्य डिस्टेंस कितनी होती है, 10 mm होती है। इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इनका यूज़ जो होता है जनरली लाइट वेट स्ट्रक्चर यानी कि कम भार वाली स्ट्रक्चर जो होती है वहाँ पर, या फिर मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा माले वाली बिल्डिंग होती है वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। अब बात करें इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ, वो कितनी होती है, वो 7 Nm/mm² से कम नहीं होनी चाहिए यानी कि सेकंड क्लास ब्रिक के बराबर। और मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो कितनी से कम नहीं होनी चाहिए, वो 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यानी कि इनकी मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक उससे कितनी होती है, 20 क्ले। ये होती क्या है, फायर क्ले। ये जो होती है स्पेशल टाइप की क्ले होती है जिसे हम रिफैक्ट्री क्ले के नाम से जाना जाता है। रिफैक्ट्री क्ले के नाम से जाना जाता है। इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज़ जो होता है वो रिफैक्ट्री ब्रिक बनाने में किया जाता है। रिफैक्ट्री ब्रिक बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। ये जो ब्रिक होती है, ये जो ब्रिक होती है हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकती है। इसलिए ये जो ब्रिक होती है इनका यूज़ जनरली वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। और क्या बात है इनकी, अब बात करिए बनाई कैसे जाती है। इनको बनाने के लिए जो सिलिका होती है उसकी कितनी मात्रा लगती है, 65 से 75%। इसके बाद अगर बात करें दूसरी मेजर क्वांटिटी होती है एलुमिना की, वो कितनी लगती है, 25 से 30%। और अदर इसमें लाइम हो गया, मैग्नीज़ हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, जो भी हो गए उनकी मात्रा जो होती है 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो फायर क्ले होती क्या है, सिंपल शब्दों में फायर क्ले जो होती है उसे रिफैक्ट्री क्ले के नाम से जाना जाता है। इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इनका यूज़ रिफैक्ट्री ब्रिक को बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये जो ब्रिक होती है हाई टेम्परेचर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट कर सकती है, इसलिए इनका यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई ज़्यादा रहता हो। इसको बनाते कैसे, इसको बनाने के लिए सिलिका की मात्रा कितनी लगती है, 65 से 75%। एलुमिना कितना लगता है, 25 से 30%। और अदर जैसे लाइम, मैग्नीज या आयरन ऑक्साइड जो भी है वो अदर कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हो गई फायर क्ले के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या हो गई, रिफैक्ट्री ब्रिक। रिफैक्ट्री ब्रिक जैसे कि आपने लास्ट पॉइंट में देखा ही था, इन्हें किससे बनाया जाता है, फायर क्ले से बनाया जाता है। रिफैक्ट्री ब्रिक जो होती है इन्हें या फिर इनका यूज़ हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने में किया जाता है। इसलिए इनका यूज़ थर्मल पावर प्लांट, फर्नेस या फिर चैम्बर्स की इंटरनल सरफेस की लाइनिंग करने में करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो ब्रिक होती है इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ वो कितनी होती है, इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है 20 से 22 Nm/mm²। और इनकी मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है वो कितनी होती है, वो नॉट मोर देन 4 से 10% के मध्य होती है। यानी कि जो रिफैक्ट्री ब्रिक जो होती है इनका यूज़ जो होता है हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट, फर्नेस, चैम्बर्स जो होती है उनकी इंटरनल सरफेस यानी कि आंतरिक सरफेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वो बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है। इनकी मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो 20 से 22 Nm/m² होती है। और मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी होती है, 4 से 10% के मध्य होती है। यानी कि ये जो ब्रिक होती है ये फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होती है उनसे भी बहुत ज़्यादा गुना मजबूत और स्ट्रॉन्ग होती है। अब बात करते हैं कितने प्रकार की होती है। ये जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। तो उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है एसिडिक रिफैक्ट्री ब्रिक, दूसरा है बेसिक रिफैक्ट्री ब्रिक, और तीसरा कौन सा है,
न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक। अब बात करते हैं एसिडिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक। ये इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? ऐसी जगह जहाँ पर एसिडिक इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हो, वहाँ पर कौन सी ब्रिक का यूज़ किया जाता है? एसिडिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का जो होती है उनका यूज़ किया जाता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? फायर ब्रिक, सिलिका ब्रिक, क्वार्ट्ज ब्रिक, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक। ऐसी ब्रिक जहाँ पर जो होता है वो क्षारीय प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बेसिक इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको रेजिस्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है? बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक का यूज़ किया जाता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मैग्नीशिया ब्रिक, डोलोमाइट ब्रिक, बॉक्साइट ब्रिक। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर ना तो एसिडिक इफेक्ट हो ना ही बेसिक इफेक्ट हो, वहाँ पर नॉर्मली कौन सी ब्रिक का यूज़ किया जाता है? न्यूट्रल रिफ्रैक्टरी ब्रिक जो होती है उनका यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है? क्रोमाइट, फ्लोरेसाइट ब्रिक एक्सेट्रा। तो ये बात हो गई रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्पेशल टाइप की ब्रिक्स जो है कंप्लीट में समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।